अच्छा, आज हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अब मैं इसको अगर सिंपल अल्फाज में समझाऊं तो हम वो अलामत पढ़ेंगे या वो तरीक़ाकार कि हम सारी चीज़ों को यूनिवर्स एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं, ठीक है, उसको जैसे नेचुरल नंबर है, ठीक है, उसको किसी एक सिंबल से शो कर रहे हैं तो उसको ये जो प्रोसेस है ना एक सिंबल से शो करने का, ये यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन कहलाता है। और वो जो सिंबल है जो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये किसकी बाकायदा से आपने जैसे नोट्स बनाने हैं तो ऊपर देखें आपने हेडिंग देनी है, नीचे आप लिखना है द यूनिवर्सल क्वांटिफायर इज द स्टेटमेंट px for all values of x in the domain, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए जो आपने सिंबल यूज़ करना है, ठीक है, वो सिंबल जो है उल्टा ए हम यूज़ करते हैं फॉर ऑल ए, वो यूजुअली लिखा हुआ है ना जो नोटिफिकेशन, ठीक है, फॉर ऑल x px denote the universal quantification of px here for all, यानी उल्टा ए जो है ये जो सिंबल है ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहलाता है। अच्छा, अब इसके नीचे आपने एग्जांपल नंबर 8 लिख लेनी है कि ये क्वेश्चन था x + 2 ग्रेटर देन x है और मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने मुझे इसकी ट्रूथ वैल्यू बतानी है यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए। तो कोई मैंने आपको डोमेन दी होगी, यानी कोई मैंने जैसे इसमें दिया हुआ रियल नंबर है, ठीक है, तो रियल नंबर के एलिमेंट को मैं बारी बारी पुट करके देखती हूँ, कोई 2 4 कोई ट्रू पॉजिटिव कोई नेगेटिव कोई ज़ीरो, तो उसके ऊपर सेटिस्फाई हो जाती है, तो उसका मतलब ये फॉर ऑल सेटिस्फाई हो जाता है, तो ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर बन गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका ये ट्रू आगा आंसर है इसका कि यस x + 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन x होता है। अच्छा, अब एक होता है काउंटर एग्जाम्पल, क्या होती है यूनिवर्सल का जो है क्वांटिफायर की वो एग्जाम्पल जिसका आंसर ट्रू नहीं फॉल्स आता है, वो एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल 9 इसके नीचे आपने लिखनी है कि x - 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये तो कभी नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट में से आपने 1 माइनस किया और वो फिर 1 से बड़ा भी आए, तो इट इज़ नॉट ट्रू। तो ये वाली एग्जाम्पल आपने इसके बीच में लिखनी है। अच्छा, अगले 3 तरह के यूनिवर्सल क्वांटिफायर है ना, ठीक है, एक वो हमने ऊपर पढ़ लिया यूनिवर्सल, ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ठीक है, जिसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं देयर एग्जिस्ट, ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन डोमेन सच दैट px। अब ये जो जुमला है ना इसको मैंने एक शॉर्ट से नंबर से यूज़ करना है इसके लिए, शॉर्ट सा एलिमेंट, तो वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कहलाएगा। तो वो क्या होता है, वो उल्टा ई कह लें आप जो हम इसमें यूज़ करते हैं, पूरा फिर हमें ये सेंटेंस नहीं लिखना पड़ेगा, हम ये उल्टा ई डाल देंगे x px, तो उसका मतलब भी ये होगा देयर एग्जिस्ट x px, ठीक है। तो अच्छा, इसकी जो है आपने इसके लिए जो है वो एग्जाम्पल यूज़ कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है एक एग्जांपल जो है ना जस्ट इनफ है। अच्छा, अब ये इसमें अब जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स जो होते हैं ना इसमें हमारे पास क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, तो बहुत से ऑपरेशन इसमें हो सकते हैं, इंटरसेक्शन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, लेकिन हमने सिर्फ 2 ही पढ़ने, एक होते हैं कंजंक्शन, ठीक है। फोर इसकी हेडिंग आपने बनानी है यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन एंड कंजंक्शन फॉर ऑल एलिमेंट इन द डोमेन कैन बी लिस्टेड। फॉर एग्जाम्पल x1 x2 ये सारे एलिमेंट हैं जो उसकी डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं। तो जब मैं आपको कह रही हूँ कि इनका जो है कंजंक्शन है, एक से ज़्यादा एलिमेंट हो गए तो ये तो क्वांटिफिकेशन हो गई, ठीक है। कंजंक्शन का मतलब है इन सारे एलिमेंट का मैंने इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन का रूल वही रहेगा कि अगर सारों में ट्रू है तो ट्रू आएगा, सारों में फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, एक आधे में ट्रू है लेकिन 2 4 में फॉल्स आ रहा है तो भी आंसर फॉल्स आएगा। अब इसके नीचे हम ये एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, कि हमें एग्जांपल 12 आपने लिखनी है x इज लेस देन 17, ये आपको एग्जांपल दी हुई है और आपसे पूछा उसने ट्रूथ वैल्यू फॉर ऑल x px जो है वो आपने बतानी है, ठीक है। और x वैल्यूज हमने कहाँ से लेनी है वो भी उसने नीचे हमें बता दिया, कौन से पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 4,
ठीक है। तो इसकी डोमेन जो होगी वो 4 तक होगी, 1 2 3 4। तो अब ये जो x इज लेस देन 7 है, इसमें मैंने बारी बारी 1 2 3 4 ये पुट करना है, और आंसर जो आता है वो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है फॉल्स आ रहा है, वो मैंने लिखना है। जैसे मैंने 1 पुट किया तो आंसर आ रहा है ट्रू, यानी आंसर इसका टी हो गया। फिर 2 पुट किया तो वो भी ट्रू आ रहा है, तो आंसर टी हो गया। ये सारे आंसर टी और एफ की शेप में होंगे, इनका मैंने इंटरसेक्शन लिया, तो दिस इज कॉल्ड द ट्रू आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से इंजंक्शन में आ जाते हैं। अब अगली हेडिंग आपने देनी है यूनिवर्सल इंजंक्शन के। ठीक है। तो ये हमने बीच में से ओमिट कर देना है, हमने जस्ट जो है वो इंजंक्शन पे चले जाना है। ठीक है। अच्छा, जब हमने इंजंक्शन लेनी है आई थिंक, तो उसमें ये होता है कि बीच में और लगा देना है। तो और लगाने के बाद उसमें से किसी एक में भी ट्रू हुआ तो हम ट्रू लेंगे। ठीक है। तो यहीं तक हमारे यूनिवर्सल क्वांटिफायर के नोट्स हैं। ये जो हमने बाइंडिंग वेरिएबल एंड दिस एंड दैट, ये चीज़ जो है वो हमने नहीं लिखनी।